जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सम्मानित साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको चमचा युग के बारे में अवगत कराया था। सम्मानित साथियों, खास करके चमचा युग के अस्थायी समाधान के लिए आपको और खासकर समाज को और विशेषकर जनसाधारण कार्यकर्ताओं और नेताओं को अवगत, जागरूक व सावधान किया जा सके ताकि वो अपने असली नेतृत्व और नकली नेतृत्व में भेद कर सकें। सम्मानित साथियों, आपको इस बात से अवगत कराने हेतु ही मैं इस आगे के वीडियो में बात करने वाला हूं। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको हमने वीडियो में बताया था कि चमचा युग का जो अस्थायी समाधान है वो यह है कि सबसे पहले चमचा युग की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें सामाजिक कार्रवाई की जरूरत होती है। यह सामाजिक कार्रवाई क्या है? जो हमारे समाज का इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा साथी है, उसको समाज में जा करके पे बैक टू सोसाइटी करना होगा। और ये पे बैक टू सोसाइटी क्या है? मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता आते हैं और वो पे बैक टू सोसाइटी को पे बैक टू लीडर के रूप में देखने लगते हैं। साथियों, वो अलग विषय है और ये अलग विषय है। आपको समाज को पे बैक करना है और क्या पे बैक करना है इसको भी समझना होगा। सिर्फ कार्य करने के लिए चंदा के रूप में कुछ धनराशि दे देना ये पे बैक नहीं है। ज्यादातर लोगों को यही समझाया गया है, लेकिन आपको मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जो पे बैक है वह यह है कि समाज को आप टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी देंगे। तो सम्मानित साथियों, जब भी आप दलित, शोषित और वंचित समाज है जो भारत का, उसे यदि आप जागरूक करके आगे ले जाना चाहते हैं तो आप उसके बीच में जाकर के आपको टाइम देना चाहिए, अपने हुनर को देना चाहिए, टैलेंट को और ट्रेजरी को, जो आर्थिक सहयोग है उसे भी करना चाहिए। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, जब दूसरी बात आती है अस्थायी समाधान की, तो ये आती है कि चमचा युग का अंत करने के लिए हमें राजनीतिक कार्यवाही की जरूरत है। निश्चित रूप से जो शासन है, जो सत्ता है, वही चमचा युग का अंत कर सकता है। और कौन? ऐसा दल जो एक राष्ट्रीय दल हो, ऐसा दल जिसमें स्वतंत्र विचारधारा के आधार पे लीडरशिप हो। जैसे कि मुझे प्रतीत होता है कि आज भारत में मात्र और मात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो स्वतंत्र विचारधारा और अंबेडकर की विचारधारा पे बनी हुई पार्टी है। और इतना ही नहीं, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अपने शासन काल में उन्होंने दिखा के ये साबित किया है कि वो 100% अम्बेडकराइज हैं। और इतना ही नहीं, उनके अंदर एक स्वतंत्र चेतना के आधार पे लीडरशिप है। इसी के चलते मान्यवर कांशी राम साहब ने उनको अपनी बागडोर को सौंपने का काम किया था। सम्मानित साथियों, तो जो चमचा युग का अंत यदि हम करना चाहते हैं तो राजनीतिक कार्रवाई जो होनी चाहिए, और जो दल या नेता इस तरह की कार्रवाई को कर सकते हैं, निश्चित रूप से हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तीसरी जो बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत कठिन भी है, लेकिन कितना भी कठिन हो, यदि बहुजन समाज आजाद होना चाहता है, बहुजन समाज अपने अधिकारों को, जिससे वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उसे लेना चाहता है, उन अधिकारों को छीनना चाहता है, तो तीसरा काम करना ही होगा। वह तीसरा काम है, किंतु उज्जवल युग को इस पीढ़ी से पहले तथा आने वाली पीढ़ी से पहले लेकर आने का जो काम है, यही सबसे कठिन काम है साथियों। इसके लिए हमें पूर्ण सांस्कृतिक बदलाव और एक सर्वथा
भिन्न नियंत्रण की आवश्यकता है। मैंने जोर दिया था भिन्न नियंत्रण पे। ये भिन्न नियंत्रण है क्या? आज मैं उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। सम्मानित साथियों, में अपने समाज में जो अस्थाई बदलाव है, वो तभी आ सकता है, जो बदलाव है वो तभी आ सकता है कि हमारे अंदर एक पूर्ण सांस्कृतिक बदलाव हो। पूर्ण सांस्कृतिक बदलाव क्या है? जब आपके कल्चर में जो, जैसे कि जो बुद्धिज्म है, जो समानता है, वो समानता की संस्कृति आपके एकदम कल्चरल रिवॉल्यूशन में आ जाए, आपके आचरण में आ जाए, तो समझिए कि पूर्ण सांस्कृतिक बदलाव आ चुके हैं। और उसका जब तक संस्थानीकरण नहीं होगा, जो इंस्टीट्यूलाइजेशन है, इंस्टीट्यूलाइजेशन ऑफ आइडियोलॉजी, जो विचारधारा का संस्थानीकरण है, जो संस्कृति का संस्थानीकरण है, वही भिन्न नियंत्रण है। जब भी संस्कृति का संस्थानीकरण हो जाएगा तो वो आपके समाज पे नियंत्रण स्थापित करेगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सूचनाओं के स्रोत पे जिसका नियंत्रण होता है, उसका समाज पे नियंत्रण होता है, और जिसका समाज पे नियंत्रण होता है, उसका सत्ता पे नियंत्रण होता है। आप जरा विचार करें कि संस्कृति का जिस दिन नियंत्रण समाज पे हो गया, तो सत्ता पे किसका नियंत्रण होगा? इसलिए सम्मानित साथियों, यदि बहुजन समाज को अस्थायी रूप से हुक्मरान बनाना है, यदि अस्थायी रूप से उसको अधिकार देने हैं, तो निश्चित रूप से आइडियोलॉजी का और संस्थान और संस्कृति का जो कल्चर है, उसका संस्थानीकरण करना होगा। साथियों, जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब विरोधी विचारधारा के लोगों की तरफ देखते हैं, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा संस्था है, जिन्होंने, जिसको पूरे देश में आरएसएस के नाम से जाना जाता है। आरएसएस ने अपनी संस्कृति का संस्थानीकरण कर लिया है और उसका समाज पे नियंत्रण स्थापित हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए आज उसको फॉलो करने वाली भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे लोग सत्ता में आसानी से आ जाते हैं। यदि आप बहुजनों को हुक्मरान बनाना चाहते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि समाज को इस बात के लिए जागरूक करने के लिए जरूर जाएं, और यह जिम्मेदारी बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअलों से है। उनसे मेरी हाथ जोड़ के एक बार पुनः विनती है कि आप पे बैक टू सोसाइटी जरूर करें। इसी से समाज तैयार होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।